ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड में हम लोग ने बहुत कुछ देखा है। आज हम लोग देखने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या बताओ? आज हम लोग देखने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वैसे हम लोगों ने बहुत बार देख रखा है कि बहुत कुछ देख रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है। सबसे पहले कि हु इज़ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, एंड इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा है ना आपने। तो आप लोगों ने देखा तो है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो है रिक्वायरमेंट क्या है एक कंपनी में, वो भी हम लोग जो है जानते हैं कि हाँ जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए चाहिए होता है सो दैट बाकी की जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, बाकी के जो बोर्ड में मेंबर्स बैठ रहे हैं, डायरेक्टर्स बैठ रहे हैं, वो कोई गलत काम अपने बेनिफिट के लिए ना करे, है ना। जो कि कंपनी के हित के लिए नहीं है वैसा काम ना करे, जो कि कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर्स के हित में ना हो वैसा कोई काम ना करे। समझ में आ रहा है? तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए बिठाया जाता है सो दैट सब कुछ सही हो। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम से पता लग जाएगा आपको कि इसमें ना ये जो बंदा है ना, इसका कोई भी मतलब मेजर स्टेक वगैरह कंपनी के शेयर होल्डिंग में नहीं है। तो वो ज़्यादा कुछ शेयर अक्वायर भी नहीं करता। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर अक्वायर भी नहीं करता खुद। और कंपनी के डायरेक्टर कह लो, कंपनी के कोई भी बंदे कह लो, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रहता इस बंदे का। ठीक है, तो ये बंदा तब जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाता है, एलिजिबल रहता है कि किसी कंपनी में वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है एंट्री ले, है ना। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ से होगा, आप अगर पूछोगे कि सर ऐसे मतलब ऐसे इंसान जो कि एक कंपनी से कोसों दूर है, मतलब कोई भी रिश्ता नहीं कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कोई रिश्ता नहीं, ऐसे इंसान को ढूंढेंगे कैसे? तो इसका ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बोला जाए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड रहता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना नाम जो है एक रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, ऐसा है वैसा है, इस हिसाब से। समझ में आ रहा है? फिर जाके कंपनी जो है उस रिकॉर्ड में से, उस डेटा बैंक से जाके वो लेकर आ सकते कि मतलब ढूंढ सकते कि चलो मेरे को ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बारे में, इस डेटा बैंक के बारे में भी हम लोग समझेंगे आगे जाके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनीज एक्ट में क्या बताया है। कंपनीज एक्ट में क्या बोल रहे हैं वो लोग कि एवरी लिस्टेड, देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छे से देखेंगे एक बार। बोल रहे कि क्या बोल रहे हैं भाई मेरे, एक सेकेंड। हाँ, बोल रहे कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके कंपनी में पकड़ लो 15 डायरेक्टर है, इन 15 डायरेक्टर में से आपको 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है सिलेक्ट करना होगा, इलेक्ट करना होगा। सिंपल बात, इलेक्ट करना होगा। ठीक है, रखना होगा। आपके टोटल डायरेक्टर्स में से कम 1/3, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 1/3, तो 1/3 डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ जी। और अगर 1/3 डायरेक्टर पकड़ लो डेसिमल में निकल रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर 2.5 डायरेक्टर्स निकल रहा है तो 3 डायरेक्टर्स रखेंगे। सर अच्छे से समझाओ, ऐसे मेरे को ऊपर में समझ में नहीं आते। मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाओ सर। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो एक सेकेंड भाई मेरे। ओके, जगह काफ़ी है। एक चीज़ समझो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो एक बार। ठीक है, कैलकुलेटर ले लिया आपने हाथ में? ठीक है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पकड़ लो आपके कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, तो 10 डायरेक्टर में से कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा? तो बच्चे कहेंगे कि सर कंपनीज एक्ट में लिखा है 1/3, तो 10 डायरेक्टर का 1/3 डायरेक्टर कितना आता है बताओ? पहले बताओ। 3.3 है ना, 3.3 आ रहा है। तो डेसिमल में नंबर निकल रहा है ना, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने रहेंगे? 4। समझे? पकड़ लो 15 डायरेक्टर्स है टोटल आपके कंपनी में, तो 1/3 रखना होगा। ठीक है, 1/3 रखना होगा।
तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे? 15 का 1/3 कितना होता है? 5 डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? इसको कर लेना। कैसे करना है? कैलकुलेटर पे टाइप करो 15 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेटर पे टाइप करो 10 डिवाइडेड बाई 3, आ जाता है आपका। समझ में आ रहा है? ये 1/3 है ना, 1/3 है इंटू आपका 10, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हो गया 10/3, समझे? समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये फार्मूला सर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फार्मूला जो है ना, ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा कि 1/3 ऑफ दिस मच, 1/3 ऑफ दैट मच, तो वो आपको ऐसे निकाल लेना है। तो इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। क्या बोले कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। नॉर्मली तो देखो, नॉर्मली जो है कंपनीज एक्ट ने बताया कि 1/3 होना चाहिए, 1/3 जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बैठना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो लोग 1/3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी क्लास या फिर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज़ के लिए, ठीक है। किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर पकड़ के बोल दे कि चलो अच्छा तुमको जो है कम से कम 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, तो उसको तो रखना ही होगा। इंडिविजुअल पब्लिक कंपनी के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर क्लास या फिर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज़ के लिए। क्लास मतलब एक कैटेगरी के पब्लिक कंपनीज़, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के जो है पकड़ लो, एक पर्टिकुलर सेक्टर का जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है कोई गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? वो कह सकता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ना, इस सेक्टर के जितने भी पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, तो ऐसे बोल सकता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोले, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन एनी फ्रैक्शन contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1। इसका मतलब ये कि जो अगर फ्रैक्शन में निकल रहा है ना, जैसे कि 3.3 निकल रहा 10 से, अगर तुम करोगे 1/3 तो 3.3 निकल रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे? 4 राउंड ऑफ कर दोगे, टोटल राउंड ऑफ करके 4 कर दोगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत बवाल चीज़ है कि कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ पे ना 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मैं फिर से बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना दिक्कत आता है इस चीज़ में। वो लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा कि सर इसको कैसे करना है, सर समझा दीजिए ना। देखो सिंपल चीज़ है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये एक आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है, ये एक कैटेगरी है आपका। उसके बाद आपका कैटेगरी होगा, ये एक कैटेगरी होगा, ये एक आपका कैटेगरी होगा, ठीक है, ये एक कैटेगरी होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी होगा ये 3 कैटेगरी। ये 3 प्रकार के कैटेगरीज है, ठीक है, 3 प्रकार के कैटेगरीज है। अब ये क्या कैटेगरी है मैं आपको समझाता हूँ। सुनो, बात ऐसा है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 3 प्रकार का रिक्वायरमेंट होता है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम से आपको पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट होना होगा, तो इसका इंडिपेंडेंस प्रूफ करने के लिए बहुत अग्नि परीक्षा देना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपना इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए बहुत सारे अग्नि परीक्षा देना होता है, ठीक है, अग्नि परीक्षा। तीन प्रकार के अग्नि परीक्षा है यहाँ पे, ठीक है। एक है सेल्फ, दूसरा है रिलेटिव्स, तीसरा है सेल्फ प्लस रिलेटिव्स। मतलब सिंपल चीज़ अगर मैं आपको समझाऊं तो बात ऐसा है कि जो अग्नि परीक्षा है ना, उसको इंडिविजुअली अग्नि परीक्षा एक बार देना होगा, उसके बाद उसके रिलेटिव्स को भी अग्नि परीक्षा देना होगा, ठीक है, देने होंगे रिलेटिव्स को। एंड तीसरा अग्नि परीक्षा होगा कि उसको सेल्फ प्लस रिलेटिव्स सबको मिला के उनको जो है अग्नि परीक्षा देना होगा, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज ऑफ अग्नि परीक्षा, 3 जो है स्टेप्स है, आप कह सकते हो कि ये 3 स्टेप पार होगा तब जाके उसका इंडिपेंडेंस प्रूव होगा। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग कहेंगे कि चलो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और इसको हम लोग एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अपने कंपनी में। तो वो क्या है वो हम लोग समझेंगे, वो क्या है हम लोग समझेंगे, है ना। क्या करेंगे,
समझेंगे कि सर वो स्टेप्स क्या है, वो बता दो सर अच्छे से। देखो सिंपल चीज़, पहला है सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया कि हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बताया, सबसे पहले उन लोगों ने बताया कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर in relation to a company, an independent director in relation to a company means, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू अ कंपनी। अगर हम लोग कंपनी में किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठता है ये कौन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता है, जो कि एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता है, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता है। कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग सबसे पहले बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, एक होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और एक नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। ये 3 डायरेक्टर जो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन, मतलब ये पहला पॉइंट है कि ये 3 डायरेक्टर नहीं है, तो ये 3 डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सिंपल बात। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर, अदर देन समझ में आ रहा है, अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बताएं कि हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पॉजेसेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठाएगा कौन, बोर्ड बिठाएगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड में BOD में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो लोग ही चुनेंगे इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ठीक है। अब बोर्ड क्या कहता है, कंपनी लॉ कहता है कि देखो ये जो बोर्ड में डायरेक्टर्स बैठे हैं ना, उनको अगर लगता है कि किसी इंसान के अंदर इंटीग्रिटी है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अगर बोर्ड में से बोर्ड को ना लगे कि ये जो बंदा है ना इसमें इंटीग्रिटी है ही नहीं, इसमें कोई एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, वो एक्सपीरियंस तो दूर दूर का बात है ही नहीं एक्सपीरियंस, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठ नहीं सकता। अगर बोर्ड को लगे कि आपके पास इंटीग्रिटी है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, तब जाके आप एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद बताएं हु इज़ और वॉज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक रिक्वायरमेंट, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है ना, आप ना तो कंपनी के होल्डिंग का, कंपनी के सब्सिडरी का या फिर कंपनी के एसोसिएट का। देखो ये कंपनी है जीवन, JEWAN, जीवन, ये कंपनी जीवन है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा, ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा। अब अपॉइंट करने के समय आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस बंदे को आप बिठा रहे हो ना, वो बंदा इस जीवन कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है माई बाप, ठीक है, जिसने होल्ड कर रखा है जीवन को। सब्सिडरी मतलब कि सब्सिडरी जीवन ने किसी कंपनी को होल्ड कर रखा है, ठीक है, उसका अच्छा खासा शेयर लेके। एंड एसोसिएट का मतलब होता है कि जीवन का एसोसिएट, जीवन का जिसके साथ वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है वो अपना मतलब एक्वायर कर रखा है, उसका एसोसिएट कंपनी है ना। एसोसिएट खास कंपनी इसलिए होता है, एसोसिएट कंपनी तब जाके बनते हैं जब तुम एक पर्टिकुलर परसेंटेज के शेयर्स को खरीद लेते हो एक कंपनी में, तब जाके तुम एसोसिएट कंपनी बनते हो। तो इसके ऊपर तो अलग क्लास, मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ यहाँ पे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा कि होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है, एसोसिएट क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, सिंपल समझना होगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं नंबर्स वगैरह दे के, फिगर्स वगैरह दे के आपको दिमाग में जो है इतना ज़्यादा डेटा जो फीड नहीं करना चाहता। यहाँ पे कम डेटा फीड करो, सिर्फ इतना याद रखो कि होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज जो है ना, जीवन कंपनी का, ठीक है, उसका होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट में आपका प्रोमोटर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप लोग अपॉइंट कर रहे हो जीवन में ना, तो जीवन का जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, इन तीनों कंपनीज़ में, इन तीनों टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में, जीवन कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट के लिए सोच रहे हो आप,
इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी प्रोमोटर का रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्रोमोटर नहीं है, कभी भी प्रोमोटर बना नहीं है इस होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट कंपनी का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट बनना है। आपका दूर दूर का रिलेटिव्स को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताए, हु वाज, हु इज अभी, अभी इज और वॉज नॉट अ प्रोमोटर। आपका पास्ट भी हम लोग देखेंगे कि आप पहले कभी भी इस कंपनी का प्रोमोटर बने थे आप। अगर बने थे तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते जीवन का। अगर जीवन के होल्डिंग का या फिर जीवन के सब्सिडरी का या फिर जीवन के एसोसिएट का कंपनी जो है उनका अगर आप पहले प्रोमोटर बने थे या फिर अभी हो तो आप नहीं बन सकते एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। सिंपल चीज़, ना तो जीवन में, ना तो देखो पहला तो देखो ये वाले पॉइंट में बताया कि जीवन जो कंपनी है, इस कंपनी का ना तो आप प्रोमोटर हो ना थे, ना तो जीवन के होल्डिंग का प्रोमोटर हो ना थे, ना तो जीवन के सब्सिडरी का प्रोमोटर हो ना थे, ना तो जीवन के एसोसिएट का प्रोमोटर हो ना थे पहले, ठीक है, ना हो ना थे। तो अगर ऐसा है तब जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि आप जीवन के प्रोमोटर से कोई रिलेशन नहीं रखते हो ना थे। समझ में आ रहा है? हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर। तो पहले तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि भैया जीवन का प्रोमोटर है ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते, हमारा नाम है सैम, हम बनना चाहते जीवन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बोले कि भैया तुम जीवन में प्रोमोटर थे कभी भी, जीवन कंपनी का प्रोमोटर थे? मैंने बोला नहीं। तो बोले कि तुम जीवन के होल्डिंग का प्रोमोटर थे? मैंने बोला नहीं। तो जीवन के सब्सिडरी का प्रोमोटर थे? मैंने बोला नहीं। जीवन के एसोसिएट का प्रोमोटर थे? मैंने बोला नहीं। तो फिर क्वेश्चन पूछा कि जीवन कंपनी में जो प्रोमोटर है उससे तुम्हारा कोई रिलेशन है? मैंने कहा नहीं। जीवन कंपनी का जो होल्डिंग है उसका जो प्रोमोटर है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता है? तुमने कहा नहीं। जीवन कंपनी का जो सब्सिडरी है उसका जो प्रोमोटर है उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? तुमने कहा नहीं। फिर जीवन कंपनी के जो एसोसिएट है उसमें जो प्रोमोटर बैठा है उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? तुमने कहा नहीं। देखा, समझ में आ रहा है? ना तो तुम प्रोमोटर हो ना थे, ना प्रोमोटर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। समझ में आ रहा है? इतना डीप जाएंगे हम लोग, मतलब तुम्हारा तो पूरा जन्म कुंडली निकाल के देखेंगे। तुम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो ना किसी कंपनी में तो भैया याद रखना बहुत बहुत अग्नि परीक्षा देना हो। ये तो अभी सेल्फ अग्नि परीक्षा है, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारे चाची को भी हम लोग पकड़ेंगे अभी। देखो, सबसे पहले तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सीधा बात है कि तुम ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना तो तुम होल टाइम डायरेक्टर हो, ना तो तुम नॉमिनी डायरेक्टर हो जीवन में, तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, तो तुम बन सकते हो। ना तो तुम प्रोमोटर हो जीवन कंपनी में या फिर उसके होल्डिंग, ना तो सब्सिडरी, ना तो एसोसिएट, ना तो हो ना तो थे कभी पास्ट में, ठीक है। ना तो प्रोमोटर के साथ कोई तुम्हारा रिश्ता है जीवन कंपनी में, ना तो उसके होल्डिंग, ना तो सब्सिडरी, ना तो एसोसिएट में। समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद फिर से बताए कि हु हैज़, देखो क्या बताए, हु हैज़ नो, ये जो 12 करके नंबर है ना, ये नंबर्स को इग्नोर करो थोड़ा, क्योंकि ये मैंने सीधा इंस्टीट्यूट भी नहीं, ये सीधा MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो आप लोग आपको एक्ट दिखाई देता है ना, वहाँ पे पूरा एक्ट वो सबसे अपडेटेड एक्ट वहीं पे रहता है हमेशा। तो मैं वहीं से वो कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट किया, सो दैट आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ एकदम लेटेस्ट जो आपका प्रोविजंस वगैरह वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। और वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स वगैरह जिसके अलग अलग मीनिंग है जो आपके लिए नहीं है, तो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इस नंबर को इग्नोर करना। आपको लिखना है हु हैज़ और हैड नो pecuniary relationship other than remuneration as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed, ठीक है, with the company। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को जगह चाहिए। क्या हो चाहिए सर? जगह। देखो सिंपल चीज़ है, आपको समझाता हूँ मैं। देखो ब्यूटीफुल चीज़ है वैसे, क्या बोलिए। देखो, हैज़ नो pecuniary relationship, हु हैज़, हु मतलब अब तो सेल्फ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, है ना।
तो तुम जो हो ना यहाँ पे, तुम्हारा कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। किसके साथ नहीं है? कंपनी के साथ, कंपनी के होल्डिंग के साथ, कंपनी के सब्सिडरी के साथ, कंपनी के एसोसिएट के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है पैसे का लेन देन। कोई पैसे का लेन देन नहीं है, पैसे का रिलेशनशिप नहीं है। अदर देन तुम्हारा रेम्यूनरेशन, तुम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी में से ले सकते हो क्या? रेम्यूनरेशन तो ले सकते हो ना, तुम क्या फ्री में बैठोगे क्या एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं ना, तो रेम्यूनरेशन तुम ले सकते हो। अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन, या तो तुमने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन है, कर सकते हो, लेकिन कितना? नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इस टोटल इनकम और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तुम्हारा जो टोटल इनकम है इस कंपनी में से, टोटल जो इनकम हो रहा है ना इस कंपनी में से, उसका 10% जो है, 10% तक का ट्रांजैक्शन तुम कर सकते हो कंपनी के साथ। किसी भी प्रकार का लेन देन हो सकता है 10% का। तुम्हारा पकड़ लो, इस कंपनी से इनकम आ रहा है 100 करोड़। 100 करोड़ थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, मतलब बड़ा ही सोचते हैं। अब 100 करोड़ का 10% जो है ना, तुम जो भी अमाउंट निकल रहा है वो अमाउंट XYZ, अब ये 100 करोड़ है, ये 25 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। ये XYZ अमाउंट जो भी है ना 10%, वो 10% तुम रुपए का लेन देन, ये भी एक पेक्यूनरी रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा ना, लेकिन ये 10% है ना, तो ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 10%, नॉट एक्सीडिंग 10%, ठीक है, का लेन देन तुम कर सकते हो कंपनी के साथ। ठीक है, कंपनी के साथ, कंपनी की होल्डिंग के साथ, कंपनी की सब्सिडरी के साथ, कंपनी के एसोसिएट के साथ। देखो ऐसा हो सकता है कि देखो कोई भी कंपनी है ना, इसका बहुत सारा सब्सिडरी हो सकता है, बहुत सारा एसोसिएट भी हो सकता है ना। तो अगर बहुत सारे एसोसिएट है, बहुत सारे सब्सिडरी है, बाई चांस किसी एसोसिएट कंपनी के साथ या फिर सब्सिडरी कंपनी के साथ आपका ट्रांजैक्शन हुआ हो किसी भी प्रकार का, और अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। क्या 10% ऑफ टोटल इनकम से ज़्यादा है या कम है? 10% ऑफ टोटल इनकम से अगर कम है, ठीक है, टोटल इनकम से कम है तो ठीक है। अगर टोटल इनकम से ज़्यादा है तो आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बैठ सकते इस कंपनी में। किस कंपनी में? इस कंपनी में, ठीक है। ये जो मैंने जीवन का कंपनी का नाम लिया ना ऐसे एज एन एग्जांपल, तो जिस भी कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, दिमाग खोल के सोच लेना एक बार कि मेरा कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, था, और अगर है था तो कितना था। अगर 10% से कम है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ट्रांजैक्शन कर सकते हो तुम, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, या तो जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब, अभी के लिए 10% है तो 10% हम लोग सोच के चलेंगे, ठीक है। विद द कंपनी इट्स होल्डिंग, ऑब्वियसली कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी के एसोसिएट, or their promoter or director during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year, or the promoter or the director। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग पेक्यूनरी रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ पे सिर्फ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट नहीं, इस कंपनी का, इस होल्डिंग का, इस सब्सिडरी, इस एसोसिएट का जो प्रोमोटर्स है, उनके जो डायरेक्टर्स है, उनके साथ भी तुम्हारा कोई पैसे का लेन देन था कि नहीं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कितना साल का देंगे? सर 10 साल पुराना था रिलेशनशिप। तो सर 10 साल अगर पुराना रिलेशनशिप था तो क्या अभी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते? बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे हम लोग। 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब सिर्फ 2 साल, पिछले 2 साल का हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल या फिर इस साल के पहले जो 2 साल अभी इमीडिएटली प्रीसीडिंग है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग 2024 में सोच रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाएंगे, तो 23, 22 इन दोनों को, ये इमीडिएट प्रीसीडिंग है ना, तो इन दोनों का चेक करेंगे हम लोग, कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप है कि नहीं, कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं, लेन देन 10%, ये 10% का दिमाग में रखना है सिर्फ, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स है जो सेल्फ के लिए एप्लीकेबल होता है, इतना तुमको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद रिलेटिव्स का चालू हो जाएगा। रिलेटिव्स तो गुस्सा हो जाएंगे सर, फिर तो गुस्सा होने दो, क्या करें। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो रिलेटिव्स का भी बैकग्राउंड चेक करेंगे हम लोग। देखो कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट आप लेकर बैठ सकते हो। 5 पॉइंट है जो आपको सेल्फ के लिए याद रखना होगा कि अगर आप
एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना चाहते हो तो सेल्फ आपके ऊपर क्या क्या जो है चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं एज ए कंपनी, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपका इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए क्या क्या हम लोग को देखना होगा, वो 5 पॉइंट्स है, दिल और दिमाग में बिठा के रखना। 5 पॉइंट्स कौन से? पहला पॉइंट तो ये है कि ना तो तुम एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना तो तुम एक होल टाइम डायरेक्टर हो, ना तो तुम एक नॉमिनी डायरेक्टर हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना तो तुम प्रोमोटर हो ना थे, कहाँ का? अपने कंपनी का, जिस कंपनी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो उस कंपनी का, उसके होल्डिंग का, उसके सब्सिडरी का, उसके एसोसिएट का। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट जो चौथा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है तुम प्रोमोटर या उसके डायरेक्टर, ठीक है, प्रोमोटर रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर, ठीक है, उनके साथ ना तुम्हारा कोई रिलेशन है, मतलब कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू, कोई रिलेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ उस कंपनी में, जिस कंपनी में तुम बनना चाहते हो, उसके होल्डिंग, उसके सब्सिडरी, उसके एसोसिएट में सब चेक करेंगे, ठीक है। उसके प्रोमोटर डायरेक्टर से कोई तुम्हारा लेन देन नहीं होना चाहिए। और लास्ट में बताए पिक्यूनर रिलेशनशिप तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन छूट दे रखा है सिर्फ 10% का, 10% का छूट दे रखा है। 10% का आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है अपने उस कंपनी के होल्डिंग, कंपनी के सब्सिडरी, कंपनी के एसोसिएट, ऑल्सो यहाँ पे डायरेक्टर प्रोमोटर का भी अगर कोई भी लेन देन है 10% से कम का तो चलेगा। 10% किसके ऊपर 10%? सर आपके टोटल इनकम का 10%, आपके टोटल इनकम का 10% से कम ट्रांजैक्शन अगर हो रखा है उस कंपनी में तो ठीक है, आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10% वो लोग छूट दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये 5 पॉइंट के आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इतना इजी वे में समझा दिया सर आपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये समझ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग देखेंगे रिलेटिव्स के बारे में। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि हम लोग सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे, आपके रिलेटिव्स का भी बैकग्राउंड चेक करेंगे। क्या आपके रिलेटिव्स में कोई जो है कंपनी के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है कि नहीं, ठीक है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसका फ़ायदा क्या है सर? मैं ये पकड़ लो, सैम ये बनना चाहता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका पिताजी, उसका भाई, उसका भाभी, उसका बहन, उसके चाचा, उसका मामी, उसका जो भी है, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, उनका सब का बैकग्राउंड चेक हम लोग चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पे जो इन्होंने ना इंडिविजुअली रिलेटिव्स का जो डेफिनेशन है, रिलेटिव्स के डेफिनेशन जो है वो अलग से आपको पढ़ना होगा कि रिलेटिव्स में कौन कौन आ रहे हैं। रिलेटिव्स, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के डेफिनेशन में कौन कौन है वो आपको अलग से पढ़ना होगा। वो कंपनीज़ के जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, सेक्शन 2, उसमें बहुत सारे जो है डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि रिलेटिव्स में कौन कौन आता है स्पेशली। अब एग्जामिन में क्वेश्चन पूछेंगे तो रिलेटिव्स ही पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे चाचा चाची, ऐसा नहीं पूछते वैसे, लेकिन रिलेटिव्स पूछ लेंगे कि उनका रिलेटिव्स का ऐसा ऐसा है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, वाइफ वगैरह ऐसे पूछ सकते हैं। अच्छा सुनो, रिलेटिव्स का क्या चेक करेंगे सर? रिलेटिव्स का भी लगभग 4 से 5 पॉइंट चेक करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर है, नीचे है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ 4 पॉइंट चेक करेंगे। रिलेटिव्स का 4 पॉइंट, इंडिविजुअल सेल्फ का 5 पॉइंट, रिलेटिव्स का 4 पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार का भारी भरकम ट्रांजैक्शन या फिर भारी भरकम रिलेशन निकलता है कंपनी के साथ तो आप बेचारा नहीं बन सकते एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो रिलेटिव्स का भी बैकग्राउंड चेक करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ बच्चे पूछ सकते कि सर इतना ज़्यादा चेक क्यों करना पड़ रहा है सर, इतना मतलब वाई डू आई हैव टू चेक एवरीथिंग लाइक दैट? तो सिंपल चीज़ ये है कि देखो मकसद क्या है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाने का, कि बोर्ड में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है ना वो खुद के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। तो पकड़ लो आपके पिताजी का अगर बहुत अच्छा खासा रिलेशन है डायरेक्टर के साथ, या तो बहुत अच्छा खासा हैवी लोन दे रखा है कंपनी को, तो तुम्हारे पिताजी का क्या हो, सन, ठीक है, तुम बन रहे हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब तुम्हारे पिताजी जो है डायरेक्टर को फोर्स कर सकता है, अपने उस बोर्ड को फोर्स कर सकता है, मैंने तुमको लोन दे रखा है, कंपनी को लोन दे रखा है, तुमको ट्रांजैक्शन वैसे करना जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये तो
पिताजी के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन बाकी जो आपका शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो नहीं हो सकता है। तो ये देखो, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम लोग पूरा रिलेटिव्स वगैरह सबको चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे कि कोई ना कोई रिलेशन में से किसी भी प्रकार का भारी भरकम चीज़ ना हो जाए, ठीक है, भारी भरकम रिलेशनशिप ना हो जाए कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर प्रोमोटर्स के साथ। अगर हो गया तो आपके इंडिपेंडेंस में तो दाग लग जाएगा ना। इंडिपेंडेंस आपका कहाँ रहा? आप तो अपने पिताजी के बारे में सोचोगे, है ना। पिताजी का बेनिफिट होगा तो हम करने देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा वहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है?